हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन करते हुए हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पर आ गए हैं, क्योंकि इसके पहले के श्लोक में भगवान ने हमको बहुत अच्छी तरह से एक बात समझाई, जो मेरी भी समझ में आ गई और आपकी भी समझ में आ गई होगी। जब भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में कि द्वौमेमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, कि दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर जो बदलने वाला है, विनाशी है, शरीर मन बुद्धि के स्वरूप में है, और दूसरा अक्षर है जो जीवात्मा के स्वरूप में है। कितनी अच्छी बात, सिंपल सी बात। हम इसको अच्छी तरह से समझ गए कि दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। अब भगवान अगले श्लोक में गुगली डाल देते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेति उदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। भगवान कहते हैं उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। अरे एक तो क्षर पुरुष हो गया, अक्षर पुरुष हो गया, लेकिन उत्तम पुरुष जो है वो तो अन्य ही है। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मे इति उदाहृतः, जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहा जाता है, वो उत्तम पुरुष है, तीसरा पुरुष है। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, बिभर्ति, और तीनों लोकों का सहारा अधिष्ठान होता है, और वह अव्यय ईश्वर है। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अब हमारी समझ में आ रहा था कि दो प्रकार के पुरुष हैं, और ये तीसरा पुरुष कैसे आ गया? एक तो विनाशी है और दूसरा अविनाशी, क्षर और अक्षर। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तीसरा पुरुष जो है उत्तम पुरुष, वो अलग ही है। तो ये कौन सा पुरुष है? तो देखिए, एक तो हो गया क्षर पुरुष, दूसरा हो गया अक्षर पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। तो मित्रों, पुरुष कितने हुए? 3? नहीं नहीं, पुरुष जो आत्मा है, परमात्मा है, वो एक ही है। उसके प्रकार 3 अलग अलग हैं, जिसे क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष कहा गया है। यही हमको समझना है। इस शरीर में क्षर के सापेक्ष जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, उसको अक्षर कहा गया है। ये क्षर उपाधि जो है शरीर मन बुद्धि की, यह दृश्य है, और इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा जो है वो इस दृश्य का दृष्टा है। उपाधि की दृष्टि से एक है दृश्य, दूसरा है दृष्टा। जब दृश्य और दृष्टा ये दोनों उपाधियां नहीं रह जाएंगी तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। ये भी उत्तर गलत है। देखिए ना, ये हमारे एक बहन जी हैं, उनको उनकी पोतियां दादी 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 कहती हैं। उनका बेटा उनको माँ कहता है, और उनकी बहू जी उनको सासू माँ कहती हैं। तो ये हमारी बहन जी जो हैं, वो उनके पोतों के सापेक्ष दादी है, पुत्र के सापेक्ष माँ है, और बहू के सापेक्ष सासू है। लेकिन जब ये तीनों इनके संबंध में नहीं रहेंगे, तो क्या वो हमारी बहन ही नहीं रहेगी? ऐसा तो होगा नहीं। तो बहन जी आप तो रहने ही वाली है ना। पोतों के सापेक्ष पोतों का व्यवहार हो, बेटे का व्यवहार हो, या फिर बहू का व्यवहार हो ना हो, इन तीनों से अलग आपका व्यक्तिमत्व जो है वो दादी से भी अलग है, माँ से भी अलग है, और सासू माँ से भी अलग है। वही बात हमको समझनी है। जैसे आप एक ही हैं,
लेकिन आपके 3 रूप, दादी, माँ और सासू माँ, ऐसे 3 रूप हैं। वैसे ही वो जो परमात्मा है वह एक ही है, लेकिन अपनी उपाधियों के कारण वो 3 अलग रूपों में दिखता है, 3 अलग प्रकार से कार्य करता है, इसलिए उसके 3 अलग अलग नाम हैं। एक है क्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष, और तीसरा जो है, जो इस शरीर की उपाधि से भी, दृश्य और दृष्टा से भी अलग है, वो परमात्मा है, उत्तम पुरुष है। तो साधक को एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि इन सभी शरीरों में जो चैतन्य है उतना ही चैतन्य है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा समझ लेना ये कैसे गलत हो सकता है? ऐसे मान लेना कि सभी लहरों में जितना पानी है उतना ही पानी सागर है। ऐसा नहीं है ना। सभी लहरों में पानी है, लेकिन जितना सभी लहरों में, उससे कई गुना पानी सागर में समाया हुआ है। तो इन उपाधियों से उपादित चैतन्य जो है, उससे कई गुना चैतन्य जो है वह अनुपादित है, जिसे परमात्मा कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृतः, उसे परमात्मा कहा जाता है। और वो करता क्या है? वो भी यह लोकत्रयम आविश्य, द्वाविमो पुरुषो लोके, उसमें क्या, वो जो अक्षर है वो एक लोक पे है, शायद बताया था। यहाँ पे वो परमात्मा जो कहा है वो तीनों लोकों में, 3 लोक माने अनुभव क्षेत्रों में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अनुभव क्षेत्रों में वही एक विद्यमान रहता है। वही इन तीनों अनुभवों को प्रकाशित करता है। तीनों अनुभव क्षेत्रों का अधिष्ठान वही परमात्मा है। यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्तव्यय, बिभर्ति अव्यय, सबका अधिष्ठान है, सबसे जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन अव्यय है। ये अव्यय शब्द थोड़ा समझ लेना चाहिए। और बिभर्ति का माने पोषण करता है। वो सभी जीवों का, सभी अनुभवों का पोषण वही करता रहता है, लेकिन स्वयं अव्यय रहता है। कितनी अच्छी बात है। और समझने में तो हमारे व्यवहारिक स्तर पर तो ये बड़ा मुश्किल है। अगर हम किसी दूसरे के भरण पोषण के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमारा तो कुछ खर्च होता है, हमारा तो व्यय होता है, लेकिन परमात्मा जब दूसरों का अधिष्ठान करते हैं, दूसरों का पोषण करते हैं, तो स्वयं अव्यय ही रह जाते हैं। कैसे? वेदांत का वो सर्प और रज्जु का उदाहरण ध्यान में रखना है। रज्जु के अधिष्ठान पर ही सर्प है, तो सर्प के सभी गुणों को, सर्प के बारे में जो भी अनुभव आ रहे हैं देखने वाले को, सर्प का पूरा अधिष्ठान, सर्प का पूरा अस्तित्व, यह रज्जु के कारण ही है। रज्जु इसको सपोर्ट करती है सर्प को, लेकिन सर्प का अधिष्ठान बनने में, सर्प का अस्तित्व रखने के लिए अपना सब कुछ रज्जु ही अर्पण करती है, तो भी रज्जु अपने अस्तित्व में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने देती। रज्जु अव्यय ही रहती है। वह रस्सी जो है वो वैसे ही रहती है, कितने भी सर्प उस पर, उसके अधिष्ठान पर दिखें तो भी। ये बात हमको इस हिसाब से ध्यान में रखनी है कि जागृत अवस्था में कुछ भी हमारे से होता रहे, स्वप्न में भी कुछ भी दिखे। स्वप्न तो मैं समझ जाते हैं, जागने के बाद में वो स्वप्न झूठा था तो उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। सुषुप्ति में तो कुछ अनुभव रहता ही नहीं है। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है कि जैसे सुषुप्ति में कुछ अनुभव नहीं है, स्वप्न के अनुभव सब झूठे हैं, वैसे ही जागृत अवस्था के जो अनुभव हैं उनको प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है वो परमात्मा है। और यथार्थ में मैं उसका अंश हूँ, इसलिए जीवात्मा जैसे अक्षर है, मैं भी परमात्मा की तरह अक्षर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं
इन शरीर मन बुद्धि की उपाधियों से क्षय नहीं होता, मेरा क्षर नहीं होता, मैं नहीं बदलता। अब फिर से एक बार देख लें, अक्षर पुरुष अविनाशी है और परमात्मा अव्यय है, वह भी अविनाशी है। क्षर की तो बात छोड़ दिए, वो तो विनाशी है। तो जीवात्मा और परमात्मा में साम्य क्या है और भेद क्या है, ये समझ लें तो ये गणित हल हो सकता है। जीवात्मा भी यथार्थ में परमात्मा है, लेकिन उपाधिस है। स्वरूपतः जीवात्मा और परमात्मा दोनों सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। ये दोनों में साम्य है। फर्क क्या है? उपाधि का है। जीवात्मा जो है वह अल्पज्ञ है और परमात्मा है वह सर्वज्ञ है। जीवात्मा जो है वह अल्पव्यापी है, परमात्मा है वह सर्वव्यापी है। जीवात्मा अल्पशक्तिमान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। लहर और समुद्र तत्वतः पानी ही है, लेकिन लहर अल्पज्ञ है, अल्पव्यापी है, अल्पशक्तिमान है। समुद्र सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हम उस परमात्मा के, अव्यय परमात्मा के अंश हैं, लेकिन इस शरीर से तादात्म्य पाकर स्वयं को जीवात्मा बना देते हैं और फिर इस शरीर के, मन के, बुद्धि के मर्यादित गुणों को, इनकी मर्यादाओं को अपनी मर्यादा, अपना फाइनाइटनेस मान लेते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो इनफाइनाइट हैं, परमात्मा के अंश हैं, उसी से एक रूप है। यही तो जानना है। नाटक करते समय, भूमिका करते समय, भूमिका से एकरूप होकर जितनी अच्छी तरह से हम भूमिका करेंगे उतना नाटक अच्छा होगा मित्रों। भूमिका से एकरूप होना है, लेकिन अंदर से जानना है कि आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल, आई एम नॉट द रोल। बस ये एक बात समझ में आ गया तो जैसे शेक्सपियर कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। ये सब भूमिकाएं कर रहे हैं हम। ये बहुत बड़ा एक ये नाटिका है जिसके निर्देशक भगवान है और वही हम सभी के रूप में भूमिकाएं कर रहे हैं। तो भूमिकाएं अच्छी तरह से हम करें, लेकिन अंदर से जान लें भूमिकाएं कौन सी। हाँ, मैं इसके पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। ये सब भूमिकाएं करनी हैं, लेकिन जानना क्या है हमको, इन सभी रिलेशंस में मेरा जो संबंध है वो संबंध रहित संबंध है, रिलेशन लेस रिलेशनशिप है। मैं सबसे अलिप्त हूँ, इसीलिए मैं अव्यय रह सकता हूँ, उस परमात्मा से एक रूप रह सकता हूँ। अवश्य प्रयत्न करेंगे और थोड़ा सा स्पष्टीकरण अगले श्लोक में प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।